अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, हम आपको आज एक सड़क दिखाने वाले हैं जिसकी बदहाली का ये हाल है कि उसको 7 साल पड़े हुए हो गए और 7 साल में 7 किलोमीटर का जो सड़क है उसमें 7,000 गड्ढे अगर मैं कहूँ तो ये कम होगा। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो कुंदरकी का गूलर चौराहा है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये रोड मुरादाबाद को जाता है। मुरादाबाद यहाँ से करीब 15 किलोमीटर है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये डींगरपुर जा रहा है, और ये दिल्ली के लिए भी निकलते हैं यहाँ से, संभल के लिए, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एक, वहाँ के लिए भी ये रास्ता जाता है, और जेपी नगर जिसको अमरोहा कहते हैं वो ये रास्ता है। तो ये रास्ता मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये रास्ता इतना टूटा हुआ है, इतना टूटा हुआ है कि आपके पेट में अगर 20 mm की भी पथरी है और आप अगर कार में बैठे हुए हैं और कार वाले से कह दे कि तू 20-25 की स्पीड में उसको दौड़ा, तो आपकी पथरी तो 100% निकल जाएगी। कितने झटके आपको लगेंगे। तो ये तो हो गई मजाक की बात। नाज़रीन मोहतरम, आप देखिए कि गरीब इंसान को क्या चाहिए, आम इंसान को क्या चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ, और जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो रोड अच्छा हो जिससे कि हादसे ना हो। हम वोट किस लिए करते हैं? इसलिए कि अच्छी सरकार आए, अच्छे लोग हम पर हुकूमत करें, और कमा के हमें कोई नहीं देने वाला, पैसा कोई किसी को नहीं देने वाला। सिर्फ हम वोट इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं वहाँ पर पढ़ाई अच्छी हो, हमारे बच्चों को तालीम अच्छी मिले, आला तालीम मिले। हम अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ हमें अच्छा इलाज हो, हमारा अच्छे डॉक्टर हमारा इलाज करें। और जिन सड़कों पे हम चल रहे हैं वो सड़कें ऐसी हों कि हादसे ना हो। तो हम जो आपको दिखा रहे हैं वो ज़िला मुरादाबाद का एक इलाका है कुंदरकी। कुंदरकी मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। इस इलाके में करीब 65% मुस्लिम लोगों की आबादी है और हमारे हिंदू भाई कम संख्या में हैं। हालांकि इस पे हिंदू भी चलते हैं, मुस्लिम भी चलते हैं, गरीब भी चलते हैं, अमीर भी चलते हैं, विधायक भी चलते हैं, और जो आसपास के नेता हैं वो लोग भी इस पर चलते हैं। मगर इस सड़क की कभी भी किस्मत नहीं बदली। सरकारें आई गईं, इस पर इतने हादसे हो चुके हैं जिस अगर मैं गिनती करूं तो शाम से लेकर सुबह हो जाएगी, हादसों की गिनती खत्म नहीं होगी। कितने लोगों की इस रास्ते में एक्सीडेंट होने के बाद मौत हो गई, कितने अपाहिज हो गए, कितने लोगों की हड्डियां टूट गईं। ये रास्ता कुंदरकी से निकलता है और हरियाणा और आपका हरियाणा है, मझोली है और गुरेर है, यहाँ से होता हुआ डींगरपुर पहुँचता है। डींगरपुर तक इस रास्ते की ऐसी ही हालत है जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। अब देखो ये कार चल रही है, ये 10 की स्पीड में भी नहीं है। बस चल रही है, बस देखो कितनी धीमी चल रही है। आपको ये देखकर अंदाजा लग रहा होगा कि जमीन पर सड़क है या सड़क पर जमीन है, गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। हमारे दोस्त हमारे पास आए हुए हैं, इब्राहिम सलमानी, उनसे मैं कहूँगा कि वो भी इस पर रोशनी डालें कि कब से इस सड़क को वो देख रहे हैं, कब से नहीं देख रहे हैं, इसकी हालत इतनी बदतर क्यों है, किस लिए है। हाँ जी इब्राहिम भाई। देखिए आपने तो जो कहा। जो आप इस इलाके के हैं और इस रोड पर ज़्यादा आते जाते हैं तो आप ज़्यादा जानते हैं ये क्या वजह है कि ये रोड पड़ता ही नहीं है। देखिए आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि लंबे टाइम से सड़क नहीं पड़ी है। ये अब की सरकार में नहीं बल्कि पिछली सरकार में भी ऐसी टूट गई थी।
10 से 15 साल तकरीबन इसे सड़क को टूटा हुए हुए। इसमें देखा जाए तो नेता, विधायक, सांसद सब मजे मार रहे हैं, सरकार भी मजे मार रही है, लेकिन परेशान जो जनता जो वोट देती है, क्योंकि क्षेत्र से विधायक और सांसद जो बनते हैं वो दूसरी पार्टी के बनते हैं, यानी समाजवादी पार्टी के बनते हैं। और बीजेपी की सरकार है इस टाइम, योगी जी के तहत काम कर रही है पूरे यूपी में। लेकिन इस क्षेत्र में विधायक के पास जब जनता जाती है, भाई जिसे वोट देकर चुना है उसके पास जब जाती है कि भाई सड़क डलवाइए, तो विधायक जी ये कह देते हैं, बोले यार सरकार हमारी ना है, हमें बजट नहीं मिल रहा, हम सड़क इसलिए नहीं डला पा रहे। और सांसद के पास जाते हैं, वो भी ये कहते हैं भाई केंद्र में हमारी सरकार नहीं है और राज्य में भी सरकार नहीं है, हमें कोटा नहीं मिल रहा, बजट नहीं मिल रहा, इसलिए सड़क नहीं पड़ रही। सरकार तक जनता की पहुंच नहीं है, और पहुंच भी है तो वो ये कहें यार विधायक और सांसद चुन रहे हो तुम दूसरी पार्टी का, तो सड़क भी वही डालेंगे। तो कहने मतलब ये है कि उनकी आपसी फूट में या आपसी उनका पक्ष विपक्ष के चक्कर में जनता परेशान है टोटल मार के। तो इसमें जनता का क्या कसूर है? जनता को तो जो पसंद है उसको वोट देते हैं। अच्छा नाजरीन गिरामी, मैं आपको बता दूं कि ये जो आप सामने ये जो गेट देख रहे हैं नीले कलर में, ये कुंदरकी की मशहूर करबला है। मशहूर, काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है, काफ़ी जगह में है, मेन रोड पर है। इसका भी आसपास के इलाकों में काफ़ी नाम है। देखो ये बारात की गाड़ी है इब्राहिम भाई, है बारात की है। बारात में जब गाड़ियाँ जाती हैं तो सब बड़े अच्छे शौक से उसको धुलवाते हैं कि बारात में जा रही है, चलो इसको धो लें, अच्छे से इसको सजा लें। मगर ये 1 किलोमीटर चलने के बाद ही पूरी धूल में अट जाएगी। ये तो बारात की बात है, आपने जो दिखाया है बिल्कुल सही दिखाया, बारात की बात है। यहाँ को अगर मैयत भी जाएगी तब भी ऐसी जाएगी, ना किसी नेता पे ना किसी सरकार पे असर हो रहा। वहां से वहां तक जो आपने पूरी वीडियो दिखाई बिल्कुल सही दिखाई है। ये डामर है, ये डामर है, देख लो। वही तो। हाँ, और जितनी कारें जा रही है ये नहीं कि टैक्स नहीं दे रही, सब टैक्स पे हैं, सब टैक्स पेयर है, सबका पैसा जा रहा है, लेकिन सड़क पे किसी का ध्यान नहीं है। और ये तो आपने जब दिखाया बारिश नहीं हो रही, यानी चौमासा नहीं है, बारिश का मौसम नहीं है, बारिश का मौसम होता तो शायद आप भी वहां तक न पहुंच पाते। अब मैं क्या बताऊं, मैं कैमरे के सामने इसीलिए नहीं आ रहा कि मुझे 2 किलोमीटर इस सड़क की वीडियो बनाते हुए हो गए। आप मेरा चेहरा देखिए किस तरीके से धूल में बिल्कुल, मतलब चेहरा बिगड़ चुका है। अब कैमरे के सामने आया जाए तो कैसे आया जाए? तो इसीलिए भाई लोगों को परेशानी बहुत है, बेहिसाब परेशानी है। अब ये हम कुंदरकी से निकल चुके हैं, बस थोड़ा निकलने ही वाले हैं। ये शहर के अंदर की हालत है। अभी आप शहर से बाहर जाएंगे तो गड्ढे ही गड्ढे आपको नजर आएंगे। ये रास्ता ऐसा लग रहा है जैसे गाँव में खेत पे जाते हैं ना, तो बैलगाड़ी जो जामे देखा होगा आपने, बहुत सी फिल्मों में भी दिखाया गया, बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा है। ये किसी शहर का रास्ता नहीं है या किसी शहर को ये जोड़ने वाला नहीं है। तब की 2 हाईवे जोड़ रहा है ये, एक मुरादाबाद से आगरा हाईवे जोड़ रहा है और एक मुरादाबाद से संभल होता हुआ जोड़ रहा है। तो ये कंडीशन है। लेकिन जो गांव में जो जिसको पगडंडी बोलते हैं, जिसको चक्रोट बोलते हैं, वो कच्चा तो भले से होता है लेकिन गड्ढे उसमें नहीं होते। हाँ ये है, समझे? उसमें गड्ढे नहीं होते, लेकिन इसमें तो गड्ढे हैं, 2-2 फीट के गड्ढे हैं। अगर इंसान 20-25 से आगे अगर कार दौड़ा दे तो वो कार पलटनी उसकी तय है। और पूरी जनता क्षेत्र की करा रही है, लेकिन पता नहीं नेता, सरकार या जो भी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, पता ना कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं, उन्हें शायद ये दिखता नहीं है, और दिखता तो शायद वो सुनते नहीं है जनता की। इस कान से सुनते हैं, उससे टाल देते हैं, जनता परेशान। तो ये हाल है दोस्तों। अब ये बरसात का मौसम नहीं है तो देखो, अब थोड़ा सा पानी नालियों में से आ गया है तो आपको गड्ढे दिख रहे हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये है, हम जो लोगों की ज़रूरत है उसके ताल्लुक़ से हम वीडियो बनाते रहते हैं। इस चैनल पर आपको दीनी वीडियोस मिलते हैं, और हमारा चैनल का मकसद सिर्फ ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करें। लोगों की जो समस्याएं हैं वो उजागर होनी चाहिए, और लोगों की क्या परेशानियां हैं, लोगों की क्या ज़रूरत है, ये भी सरकार को समझनी चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि इस इलाके का ये बदनसीबी है कि इसमें मुसलमान ज़्यादा रहते हैं। खासकर यही वजह है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जिस तरफ जिन क्षेत्रों में हमने देखा जहाँ पे दलित भाई हैं, खास करके जाटव भाई हैं, वो जो गांव हैं या जो उनके इलाके हैं उनमें सड़क की व्यवस्था अगर देखी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी खास करके ये ज़्यादातर ऐसे इलाके आपने सही कहा कि मोमदार होने की अगर यहाँ पर ज़्यादा मोटरसाइकिल वाला अगर ज़्यादा सड़क से नीचे उतार दे
तो वो या तुम तो देखना रे उसकी कार कितनी धीरे चल रही है, बताओ क्या करेगा आदमी, कोई अच्छा अगर किसी की अच्छा, एक मैयत चीज में है, ये जागा। विधायक साहब की गाड़ी है, आप ध्यान दीजिए। हाँ हाँ, विधायक जी ये ये बिजली विधायक लेके। साहब की गाड़ी है। अभी मैं जूम करके मैंने आपको दिखाया, हम्म। ये विधायक साहब की गाड़ी है। तो कहने ना दिख रही होगी, सड़क दिख रही है। दिख रही है। अच्छा, ये विधायक साहब भी इस रोड पे क्यों आएंगे? इसलिए आएंगे कि यहाँ पे उपचुनाव है 2 दिन बाद। हम्म। हम वीडियो जो आज बना रहे हैं तो कल कल उपचुनाव है शायद। कल उपचुनाव है। है तो भाई, वोट तो मांगेंगे, वोट तो चाहिए। अच्छा, भला से वो सड़क के नाम पे मांगे, हम सड़क डलवाएंगे। हाँ, बहरहाल चाहे सरकार किसी की हो, जनता के हित के काम होने बस चाहिए। सरकार किसी को, नेता हाँ किसी को, इससे कोई लेना देना ना, काम होना चाहिए। और आप भी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर वो चाहता है कि हम कोई और भी इस तरह की आवाज़ उठाएं, आपके क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट करके बता सकता है, हम वो वीडियो में आपको जनता के बीच रख सकते हैं। कि हमारा मकसद ही ये है कि जनता के हित की बात करें, भाई, मैं तो इंसाफ एक की चीज बात जानता करें। हूँ इब्राहिम भाई, कोई भी सरकार किसी को पैसा नहीं देती है, कोई ना, भी सरकार किसी को पैसा कमा के नहीं देगी। नहीं देती। तो हमारी जो आपकी और हमारी और सभी की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हमारे देश में रहने वाले लोग हैं, हमारे मुल्क के हमारे भाई हैं, सभी की जरूरत सिर्फ 3 ही ज्यादा होती है। अभी मैंने जो हम्म। जिक्र किया था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क, हम्म। इससे सभी को वास्ता पड़ता है। मूलभूत जरूरत है आज के दौर में, हाँ, जैसे रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, ऐसे ये तीनों चीजें जरूरी हैं आज के दौर में, होनी चाहिए जनता के लिए। और जनता को मिली के रहा, सब लोग, नेता मंत्री सांसद सभी मजे मार रहे हैं, जनता ही परेशान है, जनता को ये चीजें मिलनी चाहिए, इसीलिए वोट करती है। अब देखो, ये बेचारा ये कोई किसान है, किसान है, ये खाद का खाद कट्टा का लेके जा कट्टा रहा है। लेके जा रहा है 50 किलो का। अब इससे ही पूछोगे किस मुसीबत से जा रहा होगा इस सड़क पे। सही बात है, तिरछा हो रहा कट्टा। अगर सही रास्ता होती हो तो एक हाथ से पकड़ के 2 कट्टे भी ले जाता है। हम्म। बहुत परेशानी है ये, हम आपको गूलर वीडियो। चौराहे पे पहुंचने वाले हैं, आपको चौराहे की हालत भी दिखाएंगे। गूलर चौराहे पे पहुंचने वाले हैं। ये तो कुछ लोग कहते समझते हैं कि चलो शहर के बाहर की खराब है। अब हम शहर के अंदर पहुंचने वाले हैं, मेन चौराहा जो है, जहां से हम आगरे के लिए रोडवेज पकड़ सकते हैं, मुरादाबाद के लिए रोडवेज पकड़ सकते हैं, दिल्ली के लिए वहां से रोडवेज पकड़ सकते हैं। आगरा मुरादाबाद नेशनल हाईवे जो है, उस चौराहे की आप अभी वीडियो देखना, बस पहुंचने ही वाले हैं। ये देखो, यहाँ पे आपको गिट्टी नजर ही नहीं आएगी। डामर है। अब ये जो है, ये कुंदरकी का मशहूर चौराहा है, तिराहा। ये आप राइट साइड में जिधर ये कारें जा रही हैं, ये चंदोसी होता हुआ, अलीगढ़ होता हुआ आगरे तक जाता है। ये मुरादाबाद से आ रही है और ये हाँ, चंदोसी भी और जा अगर रही हम है। लेफ्ट में घूम जाते हैं, जिधर से ये कारें आती हुई दिखाई दे रही है, ये मुरादाबाद के लिए हाईवे है। हम्म, अब ये इस चौराहे की यहाँ पे आप दिखा दो कि सड़क कहाँ है। नेशनल हाईवे। सड़क कहाँ है? ये चंदोसी से रोड आ रहा है। ये चंदोसी से रोड आ रहा है। और ये जो आपको सामने बोर्ड दिख रहा है, ये डींगरपुर के लिए रास्ता जा रहा है। और अभी मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये मुरादाबाद के लिए रास्ता जा रहा है। मुरादाबाद जो स्मार्ट सिटी है। हम्म। और जो रास्ता हमने दिखाया था, हाईटेक रास्ता, देखिए आप बोर्ड, दिल्ली यहाँ से 109 किलोमीटर, 169 किलोमीटर है। और संभल 31 किलोमीटर, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ के लिए यहाँ से जा सकते हैं। तो ये रास्ता कई शहरों से जोड़ता है हमें। और ये कोई नया शहर नहीं है, ऐतिहासिक शहर है, पुराना शहर है इब्राहिम भाई। हाँ, ऐतिहासिक है। कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो फेमस हैं और बड़े बड़े नेशनल चैनल पे दिखाया जाता है, जैसे आगरे में ताजमहल है। अगर कहीं नाम आता हो तो यहाँ पे एक ताजमहल है जो अपने मकान की छत पे बना रखा है, करीब 60 साल पुराना कुंदरकी में ताजमहल है वो। ताजमहल हाँ, है, फेमस जगह है वो। और कुंदरकी की करबला मशहूर है। हम्म। तो मेरे दोस्तों, रास्ते का ये हालात हैं। ये हालात सिर्फ इसलिए हैं कि हम जिनको चुनते हैं वो काम नहीं करते, उनको काम करना चाहिए। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग
सच्चे और अच्छे इंसान को चुने, अच्छे नेताओं को चुने, चाहे भले से वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी जाति धर्म का हो। ईमानदार हो, अच्छा हो, शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो। अगर वो ईमानदार होगा तो ईमानदारी से काम करेगा, जनता के हित में काम करेगा।